इंदौर में दूषित पानी कांड तो आपको याद ही होगा। इंदौर के बाद अब महू में दूषित पानी से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। उधर लोगों की बीमार होने की खबर मिलते ही प्रशासन एक्टिव हुआ। खुद इंदौर के कलेक्टर ने अस्पताल में जाकर मरीजों से मुलाकात की और पानी के जांच के निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। भागीरथपुरा में जलकांड का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि अब ताजा मामला महू से सामने आया है, जहां दूषित पानी से एक दो नहीं बल्कि 22 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिसमें 17 बच्चे शामिल हैं। वो कल से वो मेरी दीदी को उधर फीवर हो रहा है ना, वो मुझको भी हो रहा है कल से। दवाई खाई आपने? नहीं, वो मैं कल से भाप ले रहा हूँ और वो दवाई पी रहा हूँ। मुझे पीलिया हो रहा है। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला है कि अभी तो जॉइंटिस हुआ है। और क्या क्या हुआ था आपको? वॉमिट हुआ था? वॉमिट हाँ हुआ था, और उल्टी दस्त ये सब। महू के अंदर एक्चुअल में देखा जाए तो अभी आज की कंडीशन में कोई शिकायत करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्षद नीति नहीं है कि महू के अंदर कोई पार्षद हो या कुछ और हो। तो हम लोगों को अगर शिकायत करना है तो डायरेक्ट कैंटोनमेंट जाना पड़ता है, और फिर वहाँ पे शिकायत करना तो थोड़ा सा इतना टाइम निकालना पड़ता है कि जा कर के तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। महू में गंदगी के बीच लोग नल से जल लेकर पीने को मजबूर हैं। चारों ओर फैली गंदगी के बीच लोग नल से जल भरकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हर घड़ी किसी न किसी बड़ी बीमारी को दावत दे रही है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोग बीमार हुए थे, तो कई लोगों की मौत हुई थी। ये मामला ठंडा ही नहीं पड़ा था कि अब इंदौर के पास महू से भी सेम यही मामला निकल के सामने आया। फिलहाल मैं महू के चंदन मार्ग पे मौजूद हूँ, और ये जो गली आप देख रहे हैं, इस गली में कई ऐसे परिवार हैं जो दूषित पानी पीने की वजह से बीमार पड़े। कई लोग जो है अस्पताल में भर्ती हुए, और फिलहाल मैं जिस घर के सामने खड़ी हूँ, इस घर में 3 बच्चे साथ में बीमार हुए थे। हालांकि उनकी हालत इतनी ख़राब नहीं थी, इस वजह से भी उनको जो है यहीं पर उनके घर में इलाज किया गया, और अभी फ़िलहाल उनकी हालत स्थिर है। ये घर जो है चंदन मार्ग में है, और यहाँ पर एक साथ 3 बच्चे बीमार पड़े थे। सवाल ये है कि जब इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में इस तरह का मामला निकल के सामने आया है, तभी प्रशासन जो है जागा क्यों नहीं है? प्रशासन ने अभी तक इसके ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्यों अभी भी लगातार इस तरह के मामले निकल के सामने आ रहे हैं? स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 15 दिनों से बहुत ही खराब पानी की सप्लाई हो रही है। हालात ये हैं कि लोग सुबह पानी भरकर रखते हैं, तब जाकर शाम तक इस्तेमाल करने लायक होता है। पानी में मिट्टी की हल्की परत जमने की भी शिकायत लोगों ने की है। पानी तो ठीक है, लेकिन 15 दिन हो गए, थोड़ा सा ऐसा दिन में भर के रख लेते हैं, सुबह भर लेते हैं, शाम तक के उसमें नीचे हल्की सी ऐसी परत सी जम जाती, मिट्टी जैसी। अच्छा, 15 दिन से हो रहा है? 15 दिन से हो तो रहा है। आपकी गली में किसी ने शिकायत की थी इसको लेकर? अब ये तो नहीं पता मुझे, शिकायत तो नहीं। कैसे पानी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी पानी भर के रख रहे हैं, फिर उसके बाद में छान रहे हैं, छानने के बाद फिर उबाल रहे हैं, फिर उबाल कर फिर छान कर पी रहे हैं। उधर जैसे ही दूषित पानी पीने से 22 लोगों की तबीयत खराब होने की खबर मिली, वैसे ही प्रशासन हरकत में आया। खुद इंदौर के कलेक्टर अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने दूषित पानी के जांच के आदेश भी दिए। देखिए, ये जो घटना हुई है, इसका जब संज्ञान में आया तो तत्काल मेडिकल टीम वगैरह ने जांच शुरू कर दी इसमें, और करेंटली अभी 10 लोग एक्टिव हैं जिनको हम लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। ये जॉन्डिस या उससे मिलते जुलते सिम्टम लोगों में देखे गए हैं, और हम लोग डॉक्टर्स की टीम निरंतर इसको मॉनिटर कर रही है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि विभिन्न अस्पतालों में एडमिट किया गया है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सेम रहे, और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है वही रहे, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारा एक मैसिव सर्वे चल रहा है, लगभग 200 से 250 अगर चूंकि प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पर तत्काल जो हमारा सर्वे टीम है वो सर्वे भी कर रही है। ऐसे व्यक्ति जिनको अगर किस प्रकार के मिलते जुलते सिम्टम है तो उन पर चिन्हांकन किया जा रहा है। दूषित पानी पीने से यहाँ एक युवक की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराना पड़ा। कब से ये दिक्कत आ रही थी? ये 6 तारीख से हमारे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। इनको, मेरी गुड़िया को जॉन्डिस हो गया था, फिर उसके बाद मेरे बेटे को जॉन्डिस हो गया, फिर मेरे बड़ा वाले भाई की लड़की को जॉन्डिस हो गया। ऐसे अभी तक 16, 17 बोतलें लगवा दी हमने। इनको घर पे ही इलाज करवाया इनका। इनके पेपर चल रहे थे इस कारण से। अच्छा, डॉक्टर से हमने सलाह ली थी, तो उन्होंने बोला था मैं घर पे आके बोतल चढ़वा दूंगा तो इनको फर्क पड़ जाएगा, तो पेपर दे देंगे ये लोग।
फिर हमने घर पे ही बोतलें चढ़वाई, जब जाके 20-25 दिन में अब ठीक हुए हैं। क्या हुआ क्या था शुरुआत में जब इनको उल्टी सरीका हो रहा था, आंखें पीली हो गई थी और बुखार तेज था। जी जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो दूषित पानी है, ये जो खराब पानी है, कब से आ रहा था घर में? क्या आपको कभी ऐसा शक हुआ था पानी में से बदबू या पानी में कालापन, ऐसा कुछ आया था आपके सामने? नहीं मैडम, कालापन तो नहीं आता है। पानी तो दिखने में साफ है, बट वो आधे घंटे साफ आता है नल में से पानी, उसके बाद फिर वैसा मैला पानी आता है उसमें। स्टार्टिंग में तो पहले बुखार आया था तो मम्मी ने इंजेक्शन लगवा दिया था त्रिवेदी डॉक्टर से, तो फिर ना बुखार उतर चढ़ रहा था बार बार। तो फिर दूसरे दिन ना ब्लड की जांच करवाई थी तो उसमें मुझे पीलिया बताया था। आपके भाई की भी तबीयत खराब थी, हाँ, उसको क्या हुआ था? उनको भी ऐसा ही हुआ था। सवाल ये है कि कब इस दिक्कत से जो लोग हैं उनको निजात मिलेगा, प्रशासनिक अधिकारी इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? महू से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई।